श्री कृष्ण दोस्तों, भक्ति की शक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कभी भी समाधान नहीं दिखता। इसलिए आप इसे ध्यान से शांत होकर सुनिए, आपको अपनी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु सबसे शक्तिशाली अंग वही होता है। यह मन ही है जो इंद्रियों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। इस दुनिया में नर्क के जाने के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरी लालच और तीसरा क्रोध। तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं से दिया। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया? तुम ना तो कुछ लेकर आए थे, ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं से दिया। और जो लिया इसी ईश्वर से लिया, और जो दिया इसी ईश्वर को ही दिया। सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो? यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो, वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। जो हो गया वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता करो, और वर्तमान तो चल रहा है। आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही जन्म लेती है। यह सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इसे मरने या मारने वाला मानते हैं, असल में वे लोग नासमझ हैं। आत्मा ना तो मरती है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकती है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर पर भरोसा होता है। यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। या तो 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? आप जब पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। मेरे लिए ना कोई ग्रहणीत है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भगवान से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें।
कभी भी स्वयं को अपना आत्मा इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र मित्र और दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है यह सिर्फ वासना ही है। अर्जुन, जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में यह क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन हैं। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है, जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्रता तंत्र को। आदमी मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, इसी जन्म में ना ही इसमें से कोई राजा और ऐसा ना ही कोई भविष्य जहाँ हमें कोई रोक सके। वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते, से घबराना नहीं चाहिए। सलाह दी जाती है ना यह शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कैसे श्री कृष्ण अपने शरीर बना है, और इसी में मिल जाएगा। वेदन से प्रकट होते हैं। आत्मा स्थिर है, आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती ही है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है, तुम सबके हो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है, और जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी ईश्वर को दे दोगे। इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करके उन्हें समझाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और उपदेश सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी ही एक